ओम शांति। गीत ने तो संदेश दे दिया, उड़ते रहो। कौन से पंख? तो उड़ गए होंगे अब तो। अब नीचे लाऊं आपको क्या? क्या क्या उमंग भरी है यहाँ आकर। बोलो 2 4 5 उत्तर। क्या क्या उमंग भरी है। बनना है। क्या करेंगे उसके लिए? चलो और आगे। क्या उमंग भरी, क्योंकि ये उमंग यहीं न छूट जाएं। छूटती तो हैं, लेकिन हम ऐसा करें कि जो उमंग यहाँ भरें उसको लिखें अपने पास। एक दृष्टि डालते रहा करें बीच बीच में। बहुत जरूरी है जीवन को उमंगों में चलाना। कुछ करने का जज्बा, तभी तो उमंग रहेगी ना। ये करना है। आपके घरों में कई बच्चे होंगे जिनको उमंग रहती है, ये करना है, बाकी सब छूट जाता है। एक तरफ एकाग्रता हो जाती, एक तरफ लग जाते हैं। हम भी यहाँ से कुछ बहुत अच्छा सुंदर लक्ष्य जीवन का ले चलें, लेकिन उसको लिख लेना है। जो भी आपने सुना है, सुनने के बाद मनुष्य के अपने मन में कई परिवर्तन आते हैं, कई तरह के सुंदर संकल्प होते हैं, कुछ त्यागने की इच्छा होती है, उसे लिख लिया जाए। और छोटा छोटा प्लान बनाया जाए जीवन का। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, उमंग उत्साह कायम तब रहेगा। एक तो लक्ष्य हो बहुत अच्छा। लक्ष्य की बात जब हम करते हैं तो लक्ष्मी नारायण बनना नहीं, वो तो फिर चित्रों में ही रह जाता है। बहुत प्रैक्टिकल लक्ष्य। मैं आ जाता हूँ इस बात पर। आप अपना अपना लक्ष्य बना लेना और उसको पूर्ण करने की छोटी छोटी प्लानिंग। बिना प्लानिंग के लक्ष्य पूरा नहीं किया जाता। हमें उड़ाने वाली दूसरी चीज है जीवन में खुशियां। तीसरी चीज है ईश्वरीय नशा, और चौथी चीज है प्राप्तियां। 4 चीजें हम याद रखेंगे: उमंग, उत्साह, खुशी, नशा, प्राप्ति। आप में से जो बिजनेसमैन हैं, शाम को बहुत अच्छी कमाई हो गई हो, जब घर लौटेंगे कैसे होंगे कदम? चाल बदली होगी ना, चेहरा बदला होगा। और भी कहीं भी आप गए हैं, नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया है, सफलता हो गई है, प्राप्ति हो गई, चेहरा बदल जाएगा। हम सब ये आपको प्रैक्टिकल में करते रहना है। ये आज ही करने की बात नहीं। अपने को लगातार खुशी और नशे में रखने के लिए बाबा की मुरलियों से जो अच्छी बातें रोज आती हैं उन्हें अलग नोट करें। मुरली लिखना अलग बात, हर मुरली से एक बात, ज़्यादा नहीं मैं कहता हूँ, जो हमें खुशी देती है, जो हमें नशा चढ़ाती है। सभी अगर होमवर्क करते हैं तो पुरुषार्थ बहुत अच्छा होता है जीवन में। क्या क्या प्राप्तियां हैं बाबा से, उसकी भी स्वयं लिस्ट बनानी चाहिए। मुझे 69 में या 70 में जब अव्यक्त बाबा ने मनन के लिए कहा, मैं मनन नहीं करता था, छूट गया था सब पीछे, केवल योग योग। और एक संकल्प था कि योगी तो करना है निरंतर। बाबा कहते निरंतर मुझे याद करो। तो हम लोगों को बाबा से मिलने का बहुत मौका मिलता था। ये हॉल भी नहीं था, हिस्ट्री हॉल।
तो बाबा ने मेरे से पूछा जितना योग का चार्ट है उतना ही मनन का भी है? मैंने कहा नहीं, मैंने साफ बता दिया बिल्कुल नहीं, 0 है। और साथ में बाबा को एक अच्छा उत्तर दे दिया, बाबा का ही। बाबा मुस्कुराने लगे। छोटे थे ना हम, हमें थोड़ा पता था भगवान को क्या उत्तर देना है, जो मन में आया वो कह दिया। आपने ही तो कहा निरंतर मुझे याद करो। तो बाबा ने, वो मेरी मुलाकात बहुत सुंदर थी जीवन की, अच्छा समय दिया बाबा ने। ये नहीं कि दृष्टि दे लो टोली और ये वरदान उड़ जाओ। अच्छी मुलाकात बहुत बार हुई, कम से कम 15-16 बार, बहुत अच्छी खुली मुलाकात जिसमें टाइम का बंधन नहीं, हम जो चाहे पूछ सकते थे। तो बाबा ने कहा कोई स्टूडेंट अगर एक सब्जेक्ट में फुल मार्क्स ले आए और बाकी में बहुत कम हो तो क्या होगा रिजल्ट? मैं जानता था इस बात को। कहा फुल पास होना है तो चारों सब्जेक्ट में फुल। फिर 2-4 अच्छी बात कह के कहा मनन किया करो। और ये कहा मनन किया करो, हो गया बस। देरी नहीं लगी, जैसे वो दबा हुआ था चीज और खुल गई। दादी जान की यहाँ बहुत रहती थी उन दिनों, तो कहा माताओं की बात है ये, सिंधियों की ज़्यादा होती है, सिंधी बैठे हैं ना, तो कहा हम लोग मैरिज हो गई जब बहुतों की, तो अपनी अलमारियां खोल खोल के बार बार देखते थे कितनी ज्वेलरी है, खुश होते रहते थे। तो आप सब भी अपनी अलमारी, बुद्धि की अलमारी खोल खोल कर देखा करो क्या क्या माल मिला है। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये पॉइंट, और मैंने बैठकर क्या क्या मिला है बाबा से बहुत सारी बातें लिख दी। वो बाबा ने खोल दिया था मनन। नशा चढ़ा, बहुत दिन तक चढ़ा रहा। हम सभी अपनी अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाई। किसी को बहुत सुंदर बुद्धि मिल गई है। मैंने ज्ञान में ऐसे कई लोगों को देखा जो पढ़ाई में मीडियम थे, एवरेज, लेकिन बाबा के पास आए 2-4 साल में ही चमत्कारिक बुद्धि प्राप्त हो गई। किन्हें हुई होगी? हम मनन किया और भाई माताएं थोड़ी टाइट हो गई। इधर की लाइन इधर आ जाओ, जरा पहली लाइन को उठाओ, उठो सभी उठ जाओ, भाई थोड़ा उधर हो जाओ, 1-2 लाइन उठ जाओ, क्योंकि अभी भी आएंगे लोग। आ जाओ, दोनों आ जाओ, माँ बेटी हो, आ जाओ इधर, आ जाओ। तो एक बहुत सुंदर बात है, बुद्धि चमत्कारिक उनकी हो गई जिन्होंने बुद्धि को व्यर्थ से मुक्त करके क्लीन कर लिया। मैंने कितनों को देखा। हमारे यहाँ जो अच्छे अच्छे गीत लिखने वाले हैं ना, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन आप उनके गीत सुन के समझेंगे कि इनके पास कितनी गुह्य बातें हैं। वैसे भी कवि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते थे। कबीरदास पढ़ा हुआ था क्या? सूरदास जो हिंदी का सबसे बड़ा कवि माना जाता है, वो तो वैसे भी नेत्रहीन था, पढ़े हुए नहीं। ये सब अंदर है जो जागृत हो जाता है। तो हम सभी के अंदर 84 जन्मों का वो सब समाया हुआ है जो योग्यताएं हमारे अंदर किसी भी जन्म में थी, किसी भी जन्म में वो सब बुद्धि में अब समाई हुई है। अगर उनको जगाना है तो बुद्धि को क्लीन, स्वच्छ, अब ये सबके अपने हाथ में है। और बुद्धि तो सबसे बड़ी चीज है ना जीवन में। हर कदम पर बुद्धि के आधार से ही सफलता मिलती है, असफलता किसी को होती है। हम अपनी बुद्धि का इस समय निर्माण कर रहे हैं। बुद्धि दाता, बुद्धि का निर्माण ज्ञान से होता है, ज्ञान के चिंतन से होता है।
तो बुद्धिदाता स्वयं हमारे समक्ष है, इसलिए खुशी और नशे की बात है। मैं 16-16 की संख्या दे रहा हूं। प्राप्तियां क्या क्या हुई, किसी को बुद्धि मिल गई, किसी को नया जीवन ही मिल गया, किसी को सुख शांति मिल गई, किसी के शरीर निरोग हो गए, किसी को सफलता का वरदान मिल गया। सब अपने को देखेंगे, मिला है सबको बहुत कुछ, उसका पता होगा तो बाबा से बहुत प्यार हो जाएगा। बाबा ने ये दिया। एक माता आई मेरे पास, शरीर भारी था, कहा मेरा सबसे बड़ा अनुभव है, मैं रोज 20 गोलियां खाती थी, बाबा की बनी, 6 मास में सब छूटी। खुशी हो गई, बहुत खुशी हो गई। किसी को खुशी दी, कईयों का तो ऐसे भी हुआ, थोड़ा थोड़ा धन सेवाओं में लगाया, धनवान बन गए। मैं आपको एक भाई की बात सुना दूं, गुजरात का। साधारण सा था बेचारा, दुकान थी एक, ज्ञान में आ गया। 7 दिन का कोर्स किया था, 8वां दिन था उसका। मीटिंग कर रही थी, बहनें बैठी थी और जो 5-7 भाई थे वो थे और बहनें। उसको भी कहा तुम भी बैठ जाओ, बैठ गया। उसको पता नहीं था क्या मीटिंग हो रही। तो बताया प्रदर्शनी लगा रहे हैं, कौन कौन क्या क्या सेवा करेंगे। तो उसको वो सब बातें सुन के जो वहाँ 15-20 मिनट हुई थी, इतना उमंग आया। जेब में जितना था ना, यहाँ मुट्ठी से निकाला और कहो लो आज जो सेल हुई है वो सब मैं इस सुंदर कार्य में दे रहा हूँ। बस हो गया काम। मैं इसको ऐसे कहा करता हूँ, भगवान राजी हो गया देते ही। और आज वो बहुत साहूकार हैं, अभी भी जिंदा है और सेवाओं में मुख्य रूप से पाठ बजाने लगा। पूरा परिवार ज्ञान में है, कई बच्चे हैं सब ज्ञानी, कई तो कुमार हैं उनके। तो भगवान राजी कितनों पर हो गया है, सोच के देखें, पूछ लें अपने से, हम पर भगवान राजी है? सब पूछेंगे, बताने की बात नहीं है, ये सूक्ष्म बात है। भाई मेरे पे तो बहुत राजी हो गया था, ये मुझे बाद में पता चला कि तो भगवान राजी है, उसकी देन चल रही मेरे साथ। और एक ही चीज थी, देखो मैं आपको थोड़े में वो बात बता देता हूँ, है तो पर्सनल बातें। समर्पित हुए 69 में ही अप्रैल में किचन में सेवा आ गई, जानते कुछ नहीं थे, सीखने लगे। सिंधी भोजन बड़ा टेढ़ा बंका था, सिंधी भाषा ज़्यादा चलती थी, बहुत समय लगा सीखने में, लेकिन एक संकल्प था, संस्कार ही था, कार्यों को पूर्ण करना। आयु भी छोटी थी, ताकत भी होती है, उमंग बहुत थी। इस बात से भगवान राजी हुआ। ये मुझे बाद में पता चला कि जो उसके कार्यों में सच्चे दिल से लग जाते हैं उस पर भी भोलानाथ राजी हो जाता है। और वो तो समय ऐसा था, यज्ञ में इकोनॉमी का समय था, वो यज्ञ कोई भरपूर नहीं था। हमारी बहन जी भी तब से आती है, छोटी सी थी, इनका जन्मदिन यही मनाया जाता था ना हर साल। तो भगवान को राजी कर लेंगे तो क्या होगा बताओ। हम भविष्य की बात नहीं कर रहे, स्वर्ग की, हम वर्तमान की करेंगे। पुरुषार्थ में उसकी मदद बहुत मिलने लगेगी, और उसकी मदद के बिना, मेरा अनुभव है जीवन भर का, उसकी मदद के बिना कोई योगी भी बन नहीं सकता। उसकी मदद होती है, कठिन काम सरल हो जाते हैं, उसकी नजर रहने लगती है हम पर, उसकी शीतल छाया में आ जाते हैं हम। बाबा की मुझे एक बात बहुत आकर्षित करती आई थी और
दिनों दिन ज्यादा गहरी लगती जाती है। आजकल भी बाबा कहते रहते, कल की मुरली में भी थी, तुम बाप को जानते नहीं हो। अभी जानना 6 बातों में भी है, नाम रूप देश काल। वो जानना नहीं है, वो परिचय है। बाबा ने कहा था कभी मुरली में, हम 4-5 भाई मिलके दादी के पास गए थे। दादी इसका मतलब क्या है, मुझे याद रहता है। तभी यज्ञ में साधन ज़्यादा नहीं थे, तो दादी को उनके रूम में ही मिला करते थे, हिस्ट्री हॉल के पीछे रूम। बाबा की मुरली में आया, जब तुम बाप को संपूर्ण रूप से जान जाओगे तो तुम संपूर्ण बन जाओगे। अब हम सब तो खुशी में रहते हैं, हमने जान लिया है, लेकिन जानने के पीछे ये राज है कि हम निश्चिंत बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे ना। कौन साथ दे रहा है, किसने हमारा हाथ पकड़ा है, कौन हमें गाइड कर रहा है, कौन राह दिखा रहा है। कोई साधारण नहीं आजकल बाबा यूज कर रहे, हस्ती। शिव बाबा तो सबसे बड़ी हस्ती है, ये ब्रह्मा बाबा भी। तो प्राप्तियों की लिस्ट बनाना, बहुत कुछ मिला है, सबको मिला है या नहीं, बहुत कुछ मिला है। कुछ चीजें ऐसी मिल गई हैं बाबा से सूक्ष्म रूप से ही कि जिनकी अवेयरनेस, जिनकी स्मृति कम रहती है मनुष्य को, पर मिल गई हैं बहुत चीजें। तो हम सभी, अब आपकी भट्टी की आखिरी क्लास है, प्लानिंग कर लें। अब ये उमंग जो यहाँ है वो चलता रहे। चलाना चाहते हैं या नहीं, या जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी फिर आ जाएंगे? डिस्चार्ज होने ही नहीं देंगे, आएंगे भले, डिस्चार्ज करके नहीं आएंगे। तो हम सभी सिंपल प्लान बनाए। देखो, मैं एक सहज प्लानिंग की बात आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैंने बहुत किया अपने जीवन में। एक तो लक्ष्य बना लें, और मैं आजकल सभी को एक सुंदर लक्ष्य देता हूँ। भविष्य के लक्ष्य की बात नहीं, वो तो वर्तमान से जुड़ा हुआ है ही। हम इस महाविनाश के काल में क्या पार्ट बजाना चाहेंगे, सब चिंतन करें। बहुत अच्छा। अब कोरोना काल आया, जब आया था तब तो भय पैदा हो गया था ना चारों ओर। अब तो भूल गए सब, कहा है तो अब तो क्या कहने लगे लोग, ऐसा तो कई बार हुआ है, 100 साल पहले भी हुआ था, इसमें क्या हुआ। जब था घर से बाहर निकलना मना, अपनों को देखना मना, मृत्यु हो गई तो संस्कार करना मना। सोचते थे ये तो मर ही गया, हम क्यों मरे इसके पीछे। क्या क्या हो गया था देखो। तो इससे बड़ा बड़ा रूप आएगा, बीमारियों का ही नहीं और बहुत। तो मैं क्या पार्ट बजाना चाहती हूँ, थोड़ा निश्चित करें अपने मन में। अपने को ही संभालना चाहेंगे या औरों के भी काम आना चाहेंगे, बताओ। मनुष्य का जीवन सफल इसी में होता है कि वो बहुतों के काम आ जाए। बहुत खेल बिगड़ता जाएगा दिनों दिन, लेकिन इधर बाबा की जय जयकार की ओर भी हम तेजी से बढ़ते जाएंगे। मैं आपको बाबा के 2 महावाक्य बता दूं, साकार मुरली से ही हैं। ये बातें ऐसी हैं जो सभी लोग कैच नहीं कर पाते मुरलियों से। बाबा ने कहा बच्चे, जैसे अभी मुरली में बाबा ने कहा उस दिन 31 को, एक दिन आएगा सारी मिनिस्ट्री भी, बोलो भाई बताओ, सारी मिनिस्ट्री भी स्वीकार करेगी कि जो ये कहते हैं वो मानना ही चाहिए। अब ये बात भूल जाएगी ना बहुत जल्दी सबको। तो बाबा ने 2 बात कही, एक ही मुरली में कही थी।
कि पहले इस धरती पर, जब बाबा ये कहते हैं ना भारत महान तीर्थ बनेगा, आबू महान तीर्थ बनेगा, इस धरती पर स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। ये इंग्लिश शब्द है इसलिए बहुतों को ख्याल में नहीं आया। स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन माना रूहानी क्रांति, बाबा के शब्दों में रूहानी, आध्यात्मिक माना रूहानी, रूहानी क्रांति हो जाएगी यहाँ। जैसे इलेक्शन की क्रांति होती है ना, सबके मन पर मुख पर यही, ये जीतेगा, ये हारेगा, इसको वोट देनी, जहां देखो यही चर्चा मिलेगी ना। स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हर व्यक्ति ये चर्चा करेगा, मैं कौन हूं, कहां से आए थे, भगवान आया धरा पर, हमने पहचाना नहीं, अब भी ले लो उससे जो लेना है। ये चर्चाएं हो जाएंगी। और इसके बाद एकदम एंड में, ये बहुत बड़ा रहस्य है इस सृष्टि चक्र का, एंड में, अंत में प्योरिटी का रिवॉल्यूशन हो जाएगा, प्योरिटी की क्रांति आ जाएगी। हर व्यक्ति पवित्र बनने का इच्छुक हो जाएगा, इच्छा जागृत हो जाएगी, क्योंकि घर चलने का समय आ जाएगा। तो आत्मा पवित्र बन के ही जाएगी। तो सबके मन में ये पावरफुल इच्छा होगी कि अब पवित्र बनना है, विकारों से वैराग्य, तब समाप्ति होगी। तो हम सभी क्या पार्ट बजाएंगे? देखने वाले, सुनने वाले, अपने लिए करने वाले, अपने परिवार के लिए तो सभी करते हैं, अपनों के लिए भी सभी करते हैं, पर सभी हमारे हैं। ये फीलिंग, हम पूर्वज हैं, ये फीलिंग अभी से बढ़ाते चलेंगे। तो मुझे क्या करना है? मैं एक विजन आपको दे रहा हूं, चित्र, एक लक्ष्य, चित्र बनाया करें अपने मन में। जिन्होंने मुरली ध्यान से सुनी हो, जो सुनते हैं, उनको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले ही अव्यक्त मुरली संडे वाली, उसमें आया कि भविष्य में, सतयुग के भविष्य में नहीं, संगम के भविष्य में, अंत में मेरा स्वरूप ये होगा, उसको सामने लाया करो। ध्यान से सुना करें ऐसी बातें मुरलियों से, उसे सामने लाया करें। सिर पर लाइट दिखाई देगी, चारों ओर लाइट का चक्र घूम रहा है, अंग अंग से लाइट निकल रही है, किसी को आंखों से वाइब्रेशंस निकलते दिखाई देंगे। तो हमारा आखिरी स्वरूप ये हो संगम का, जिसमें बहुत बड़ी सेवाएं होंगी। तो संसार पीछे आएगा ना। तो एक विजन बना ले, विजन तो समझ गए ना, चित्र, अपने मन में चित्र बना लो। चारों ओर विनाश का झंझट हो रहे हैं भिन्न भिन्न तरह के। मैं ग्लोब के ऊपर हूं, ग्लोब धरती का गोला, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, या बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया है, और मेरे अंग अंग से, मस्तक से, नैनों से, हाथ ऐसे किए तो हाथों से, अंग अंग से किरणें फैल रही हैं, और आसपास के सभी लोगों को बल मिल रहा है, निर्भयता मिल रही है, शांति मिल रही है। अपना चित्र बनाओ कि हम ये करेंगे, तो बहुत उमंग उत्साह रहेगी जीवन में। कुछ करना है, कल्प का अंत आ गया है। देखो ये तो सबको स्पष्ट है, 2036 तक 100 वर्ष संगम के पूरे होते हैं, अर्थात स्थापना और विनाश का काम पूरा हो जाएगा। अब अपने ढंग से आप इसे बांट लेना। विश्व युद्ध के आसार भी बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। उसके पीछे तो बाबा ने रहस्य बता दिया। तुम जब संपूर्णता के समीप आओगे तब चलेगा वो तो सब खेल। हमें संपूर्णता के समीप लाने के लिए प्रभु प्लानिंग क्या है? ड्रामा में
नहीं तो सब अलबेले हो गए हैं ना। वैराग कैसे दिलाएगा बाबा? दिलाएगा वो, ऐसे नहीं आ रहा है ब्राह्मणों को। ब्राह्मण मस्त हो गए हैं, बोलो कैसे दिलाएगा? हाँ देखो, जैसे कोरोना आया तो कईयों को वैराग हुआ ना। अब ये बात बाबा ने बहुत पहले ही बता दी थी कि ऐसा होगा कि विनाश का तेज रूप दिखाई देगा, कईयों को वैराग आएगा, फिर वो शांत हो जाएगा। तो कईयों का वैराग फिर से राग में बदल जाएगा, थोड़ों को वैराग रह जाएगा, फिर शांति। कई आत्माएं तेज पुरुषार्थ करेंगी, फिर झटका लगेगा दूसरा, फिर औरों को वैराग आएगा, फिर किसी का वैराग खत्म हो जाएगा, कुछ का पुरुषार्थ बहुत तेज हो जाएगा। दोनों चीजें चलती रहेंगी। और जब हमारा पुरुषार्थ तेज होगा तो क्या होगा? देव कुल की सभी आत्माएं खींच खींच कर बाबा के पास आने लगेंगी। अब हम प्रोग्राम तो नहीं कर पाएंगे ना ज्यादा, जैसे अब भी नहीं कर पाए थे। तो देव कुल की आत्माओं के जो देव संस्कार हैं वो जग जाएंगे। तो हमें ये संकल्प करना, ये लक्ष्य बनाना है कि मुझे ये करना है, और पूरा विश्वास रहे जब हम ऐसे महान कार्यों को करने के लिए तैयारी करने लगते हैं तो क्या होता है पता? जो बहुतों के मन में संकल्प रहते हैं उसका उत्तर है ये। आपके परिवार, आपका काम धंधा, जो कुछ भी आपसे जुड़ा हुआ वो सब ठीक चलता रहेगा। इस राज को सभी समझ लें। सबसे बड़ी पावर मनुष्य के वाइब्रेशंस में होती है। अगर आपके वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हैं, आपके मन में एक भावना बैठ गई है कि कल्प का अंत आ गया है, अब अगले 5, 7, 8 साल मुझे संसार को देने में बिताने हैं, तो आपकी देने की भावना आपको स्थूल रूप से भरपूर रखेगी। और जिसकी लेने की भावना होती है, धन कमा के रख लें, जैसे कोरोना में दिक्कत हुई, आगे दिक्कतें आएंगी, धन काम आ जाएगा। बात तो ठीक है, हर मनुष्य सोचता है धन कमा के रख लें, लेकिन ऐसा भी समय आ जाएगा, आया भी है, जब धन काम नहीं आएगा। मैं तो गुजरात की, अहमदाबाद, सूरत की कई कहानियां सुनता था, जयपुर की तो नहीं सुनते थे, वहाँ भी ज़्यादा हुआ। तो अच्छे अच्छे लोग, धनवान, क्योंकि इधर विदेशी बहुत है ना, विदेश में। गुजरात में तो बहुत सारे गांव ऐसे जहाँ गांव खाली पड़े हैं, जैसे इधर राजस्थान में हमारे आसपास गांव खाली पड़े हैं, मार्बल के सुंदर सुंदर मकान हैं, खाली पड़े हैं। हम प्रदर्शनी करने जाया करते थे बहुत पहले, पूछते थे सब लोग कहाँ रहते हैं? ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन बॉम्बे में रहते हैं, कारोबार वहाँ है, एक मकान यहाँ रखा हुआ है। तो कई विदेशी अपना धन कमा के आ गए, गुजरात में अपने अच्छे कारोबार शुरू कर दिए। एक की कहानी बहुत आती थी, हालांकि वो ज्ञान में थे, युगल, और बहुत अच्छे थे और यज्ञ सेवा में भी बहुत मददगार थे, लेकिन कोरोना काल में दोनों की मृत्यु हो गई। अब उनको कोई और है ही नहीं। ऐसे बहुतों के साथ हुआ, न धन काम आया, न जन काम आए, अपने पुण्य कर्म, अपनी श्रेष्ठ मनोस्थिति। अब मृत्यु पर तो किसी का अधिकार नहीं है। कोई सोचे हम बाबा के बन गए, हम मर क्यों गए? बच्चे सोचे ये बाबा के थे, कितनी मदद की थी, उठा लिया बाबा ने इनको। कई माताएं शिकायत भी करती हैं, माताओं के भिन्न भिन्न तरह के हालात देखने में आए। एक माता के देखो कितनी बड़ी बात थी, पति भी गया और जवान बच्चा भी, और माँ ने अपनी स्थिति को बहुत अच्छा रखा। ज्ञान सरोवर भट्टी में आई पीछे, मैंने कहा कैसा रहा? कहा बस मुझे एक ही संकल्प
पावरफुल बनाए रखा कि इन आत्माओं का मेरे से इतना ही पार्ट था। पाठ पूरा हुआ, कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, बाबा उन्हें जहाँ भी ले जाए। दूसरी कुछ माताएं ऐसी आई, ज्ञान में थी, पति ने शरीर छोड़ा या बच्चे ने, तो बहुत परेशान हो गई, बाबा ने मेरे लिए ये क्यों किया मेरे साथ, मैंने बाबा का क्या बिगाड़ा था, ये बोलते थे। अभी गुस्सा भी तो अपने बाप पे उतारेंगे ना, और किस पे उतारेंगे, उस पे अधिकार भी है कुछ भी कहने का। लेकिन बहुतों ने अपनी स्थिति अच्छी रखी, ये एक बहुत गुड रिजल्ट था। हम सब भी भविष्य में संसार को सहारा देने वाले बन जाएं। बोलो, पसंद है ये विचार? किस किस को पसंद है? वाह, चंद्रकला दीदी देख लो इधर, आपके तो सहारे दाता बहुत हैं, तुम भी देगी सहारा? अच्छा, वाह। हम संसार को सहारा देने वाले बन जाएं, क्योंकि ये समय आ जाएगा जब दिखाई देगा सबको, सभी धर्म वालों को दिखाई देगा, कोई किसी को मदद नहीं कर पा रहा है। तो हम सहारा देंगे। ये चित्र बनाना अपने मन में, मुझे अंतिम सालों में ये पार्ट बजाना है, इसलिए उलझनों से खुद को मुक्त करेंगे, उलझनों से बचाएं सबको। मैं फिर एक बात रिपीट कर रहा हूँ, हमारी स्थिति जितनी अच्छी होगी, हमारे वाइब्रेशंस जितने अच्छे होंगे, पीछे सब कुछ अच्छा चलेगा। और हम स्थिति को छोड़ के सब कुछ संभालने में लग जाएंगे तो दिखाई देगा कुछ नहीं संभाल सकते। तो उलझनों से स्वयं को बचाएंगे। बंधन जिसने भी बांधे हों, अपने को उनसे मुक्त करें। तो मैं छोटी सी प्लानिंग जो आपको कह रहा था वो ये है, चाहे कोई 3 मास की प्लानिंग करे और तेज पुरुषार्थ करना तो 15 दिन की करे। उदाहरण 3 पॉइंट में कर लें, मुझे 15 दिन तक परचिंतन से मुक्त रहना है। चलेगा, बार बार संकल्प है मुक्त रहना, हटा देंगे। तब ये पता चलेगा कि मनुष्य अनजाने में भी कितना परचिंतन कर लेता है। अगले 15 दिन के लिए कर लें, मुझे 15 दिन बहुत खुश रहना है। बातें आएंगी जाएंगी, खुशी के पेपर होंगे जरूर, लेकिन मुझे खुश रहना है, भगवान से मिलन की खुशी। एक ही संकल्प काफी है। कौन मिल गया इस जीवन में? हमारी तो 5000 साल की यात्रा ही सफल हो गई। अंत में प्रभु मिलन, साथी बन गया वो हमारा। ये चिंतन लिख के रखना है सभी को। अगले 15 दिन के लिए कर लें, मुझे क्रोध से मुक्त रहना है। थोड़ा चिंतन कर लिया करें कहाँ कहाँ क्रोध आता है, शांत करना है अपने को। अगले 15 दिन के लिए कर लें, मुझे सभी शरीरधारियों के मस्तक में चमकती मणि देखनी है। एक सिंपल प्लानिंग, मैं 3-3 पॉइंट की कहा, कभी जोड़ लें। 15 दिन मुझे ये 2-3 स्वमान ले लें, इनका अभ्यास करते रहना है। 15 दिन मुझे अपना योग इतना करना है रोज, कुछ बैठ के कुछ कर्म में, तो नई नई उमंग रहेगी। कुछ चीजें छूटेंगी अवश्य, क्योंकि ये तो नहीं होता जो हम सोचें वही हम कर पाएं। कुछ चीजें छूटेंगी, लेकिन हम कुछ कर पाए हैं, ये खुशी हमें बहुत आगे बढ़ा देगी, उमंग दिलाएगी। ऐसी प्लानिंग, सिंपल प्लानिंग करते रहना है। लेकिन मैं वो बात फिर अंडरलाइन करूंगा, जिनको संगम युग पर भाग्य श्रेष्ठ बनाना है,
और संसार के काम आना है, वो व्यर्थ से अपने को मुक्त करें। काम छोटा नहीं है, काम सबसे बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है व्यर्थ बढ़ता जाता है। मैं एक बात बहुत साल से कहता था, वो बाबा की बात है, लेकिन मुझे वो बात बहुत गहराई से समझ में आ गई थी कि जब विनाश के दिन नजदीक होंगे तो सभी के जन्म जन्म के विकर्म जागृत हो जाएंगे। हिसाब किताब सबके चुकतू होंगे ना, पहले जग जाएंगे। विकर्म जगने से मानसिक रोग बहुत बढ़ जाएंगे इस सृष्टि पर। नींद ना आना, ये समस्या, डिप्रेशन की समस्या बहुत बढ़ जाएगी। अब वो चालू हो गया है, हम देख रहे हैं वो चालू हो गया तेजी से। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग परेशान, छोटी छोटी बातों में परेशान। तो हम सभी प्लानिंग बनाएंगे। अब चालू है ये प्रक्रिया। अब आपके घर में जो परिवार के मेंबर हैं उन सबको भी तो इसी प्रक्रिया से गुजरना है ना। विकर्म सबके जागृत होंगे, हिसाब किताब विदाई लेंगे, लेकिन समाप्त होकर विदाई लेंगे। तो आपको निश्चित रूप से कष्ट होगा। आपके बच्चे को कुछ हो रहा है, कष्ट होगा बहुत। क्या करेंगे उसके लिए? वही करना है बस, बाकी कोई चीज मदद नहीं कर पाएगी। वो है योग का सहयोग देना। इसलिए हम दूसरों के काम आ जाएं तो हमें अपने योग को बढ़ाना ही है। बिना योग के कुछ करना संभव नहीं होगा। मुझे बहुत दिन से आभास था एक चीज का कि प्रकृति इतना संहार करेगी विनाश काल में कि कई बार ऐसा लगेगा प्रकृति सब कुछ नष्ट कर डालेगी, कुछ नहीं बचेगा इस संसार में। तब श्रेष्ठ योगी जिनके पास साइलेंस पावर की पावर बहुत है, वे संकल्प से प्रकृति को शांत करेंगे। मुझे इसी हॉल की बात याद रहती है, 74 की। ये हॉल अभी दीवारें खड़ी थी, ऊपर टीन सीट की वो डाली हुई थी, कैंची बोलते हैं ना उसको। तो अभी दीवारों पे केवल सीमेंट हुआ था, नीचे सीमेंट भी नहीं हुआ था। बाबा को यहाँ बुलाया, बरसात के दिन थे, काफ़ी भाई बहनें आए थे। उससे पहले 73 तक यहाँ अकाल पड़ा था बहुत ज़्यादा। ये जो नक्की लेक है ना, पूरी सूख गई थी। हम लोग नक्की से गुजर के म्यूजियम जाया करते थे शाम को समझाने के लिए, इतनी सूख गई थी। तो बारिश होने लगी, इसमें थोड़ा बिजली का इंतजाम किया, बाबा के लिए कुर्सी रख दी गई और माइक, और हम सब जो बैठे थे दरी बिछी थी, तो नीचे तो रोड ही थी ना, वो चुभ भी रही थी। एक्यूप्रेशर जिसे आजकल कहते हैं ना, मुफ्त में हो रहा था। तो तेज तूफान चलने लगा, बिजली कड़कने लगी। मुझे बाबा के वो शब्द याद रहते हैं, प्रकृति पति की भी परीक्षा ले रही है आज। तो इतनी तेज हवा चलती थी और बिजली कड़कती थी, तो चारों तरफ दीवारों पे जो लगे हुए थे ना सरिये से गोल गोल, क्या कहते हैं उन्हें, इस पे वो ऊपर उठ जाते थे ऐसे, सारी रोशनी अंदर आ जाती थी, फिर नीचे गिरते थे, आवाज होती थी। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर बात कही तब, 74 की है, यदि तुम बाप से कंबाइन रहो तो प्रकृति तुम्हारी सुरक्षा करेगी। विनाश करती आ रही है, तुमसे 1 फुट दूर आकर शांत हो जाएगी। ये राज हमारी समझ में आते गए तब से ही। तो हम प्रकृति के मालिक बन जाएं तो प्रकृति को भी शांत करेंगे। अपने अपने काम चुनने से भी तो उमंग उत्साह बहुत रहेगा। रात को बहुत लोग सोएंगे नहीं, दवाइयाँ भी नहीं सुला सकेंगी। हम सभी
मैं ये बात कहा करता था हंसी में कि जो पूर्वज हैं, जगत अम्बाएं हैं, बैठी है ना जगत अम्बाएं बहुत, जगत को सुला के फिर सोना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे आपको भी सोने नहीं देंगे। बच्चे रो रहे हों, भूखे हों, आपको सोने देते हैं घर में? तो सभी को, इसलिए हमारे यहाँ इस पार्क से अभी रात को 9 से 9:30 एक योग अभ्यास शुरू किया, जिसका लक्ष्य है, थीम है, सबको सुलाकर फिर सोएंगे। यही लक्ष्य दिया उस योग का। तो हमें कई बड़े बड़े काम करने होंगे, मानसिक इफेक्ट बहुत आ जाएंगे लोगों पर। हमें वाइब्रेशंस देकर उन्हें रिलैक्स करना होगा। एक बड़ी चीज जो शुरू हो गई है कोरोना से, डरने की बात नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उस पर। आत्माएं बहुत भटक गई हैं, बहुत भटक गई हैं ऊपर, जिन्होंने शरीर छोड़ा करोड़ों करोड़ों भटक गई हैं। उन्हें भी मुक्ति देने का काम हमें ही करना होगा। अब आप सोचो, एक एटम बम डाल दिया गया किसी पर, करोड़ों आत्माएं ऊपर चली गई है, परमधाम तो नहीं जाएंगी, ऊपर भटकेंगी, दुखी, अशांत, परेशान। हमें योग के वाइब्रेशंस देकर उन्हें शांत करके घर वापस भेजना होगा। घर तभी आत्माएं जाएंगी जब उनका चित्त शांत हो जाए। शांत नहीं होगा तो भटकते रहेंगे। तो हमें बड़े बड़े कार्य करने हैं। बोलो, फिर पूछता हूं, है उमंग? लिख लो, एक स्लोगन लिखा देता हूं, तुम्हारे महान कर्तव्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तैयार हो जाओ, बस पढ़ लिया करना इसको। इसलिए जिसको महान कार्य करने होते हैं वो छोटी छोटी बातों में व्यस्त नहीं रहते हैं। जैसे आज था ना बाबा का, हीरो एक्टर साधारण पार्ट बजाए, लोग क्या कहेंगे? हम भी हीरो एक्टर हैं और महान कार्य करने के लिए ही बाबा ने हमें पाला है, सजाया है, ज्ञान योग की शक्ति दी है, अपना भी बल बहुत दे दिया है। हम उसके लिए महान कार्य करेंगे। तो मन में उमंग, उत्साह, खुशी के कुछ संकल्प, क्योंकि खुशी को चुराने वाले बहुत हैं आजकल। कोई आपका अपमान करके जाएगा, खुशी लेकर चला जाएगा। कोई आपसे ईर्ष्या करेगा, आप कहेंगे इनका हमने क्या बिगाड़ा, भाई हमारे पीछे ही लगे रहते हैं। आपकी खुशी लेकर चला जाएगा। कहीं मान होगा, कहीं अपमान, कहीं निंदा, कहीं स्तुति, कहीं सुख, कहीं दुख। ऐसे में भी हम खुश रहें, हमारी खुशी कायम रहे। छोटी बात नहीं है, हर व्यक्ति अच्छा अच्छा चाहता है, लेकिन खुशी हमें रहेगी जब हम मूल्यों से बहुत खुशी की पॉइंट्स नोट करेंगे। देख लो, कई बार मुरली में पहली दूसरी लाइन में आता है, बच्चे तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए, किसके सम्मुख बैठे हो। आता है ना बहुत, कौन पढ़ाने आ गया है, भिन्न भिन्न बातें आती हैं, किसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आ गया है। तुम्हें अपार खुशी होनी चाहिए कि स्वयं भगवान हमारे घर में मेहमान बनकर आ गया है। ये बातें हैं, सब मुरलियों से, साकार मुरलियों से। इन्हें सभी नोट करें अपने पास, क्योंकि जब परिस्थिति आ जाएगी तब तो ये सब कुछ याद नहीं रहेगा ना। किसी को भी याद नहीं रहेगा, मुझे भी नहीं। इसलिए मैंने जीवन भर होमवर्क ये चालू रखा, अच्छी बातों को अलग से नोट रखना, जो परिस्थितियों के समय हमें काम आएंगी बहुत ज्यादा।
तब जरा सी एक दृष्टि डाल लेंगे ना उन पे, 3 मिनट में सारी पढ़ लें, बस जागृति आ जाएगी, अपनी शक्तियों का रियलाइजेशन हो जाएगा। हम कितने शक्तिशाली और ये बातें कितनी छोटी, एकदम जग जाएंगे। पसंद है, स्वमान को बढ़ाते चलना है। आप सब जानते हैं स्वमान, लोग तो मुझे हंसा करते थे कि तुम ही स्वमान पे बोलते हो, बाकी तो कोई नहीं बोलता। मैं कहा भाई वो तो उनसे पूछोगे क्यों नहीं बोलते, ये मुझे क्या पता। मुरलियों में तो अव्यक्त मुरली कहाँ से शुरू होती है, पहली लाइन स्वमान की होती है ना। इस बार भी था, बाबा अपने बेफिक्र बच्चों को देख रहे, बादशाहों को देख रहे हैं, तो पहला ही स्वमान होता है अव्यक्त मूल्यों में हमेशा। और सबसे बड़ा स्वमान कौन सा दिया, मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं आपको याद दिला दूं, वो आपको रोज करना है। कईयों ने शुरू किया होगा, जिन्होंने नहीं किया वो करेंगे। सवेरे उठकर बाबा के टाइटल्स जो बाबा ने हमें दिए हैं, अपने श्रेष्ठ भाग्य को और प्राप्तियों को याद किया करो। सवेरे का समय अगर हम सुंदर बिताना सीख लें, बहुत सुंदर बीतने लगे हमारा सवेरे का समय, 1 घंटा पौना घंटा ही, ऐसा लगे आत्मा चार्ज हो गई है, खुशी नशे में भरपूर हो गए हैं, तो इसका जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। इसलिए उठते ही केवल ये नहीं बाबा को याद करना है, क्या क्या कहा है बाबा ने मुझे, एक 3 मिनट भी इस पर अगर बुद्धि चल गई तो एक सुंदर चिंतन का प्रवाह हमें चार्ज कर देगा सवेरे सवेरे, और इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होगा। बाबा से नई नई बातें हमें आने लगेंगी, बहुत सुखद फीलिंग होने लगेगी। टाइटल दिया है तो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, सबसे बड़ा टाइटल। तो स्वमान की बात पे विशेष ध्यान देंगे। स्वमान का अच्छा अनुभव तब होगा जो स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं उसे हम स्वीकार कर लें। ये मैं हूं, वो रटने की बात नहीं है, ये मैं हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं महान हूं। तो जीवन उसका स्वरूप बनता जाएगा। जो संकल्प हम बार बार करेंगे वो जीवन वैसा ही बनता जाएगा। मैं ईश देवी हूं, बिल्कुल बन जाएंगे ईश देवियां। मैं पूर्वज हूं, हमारे वाइब्रेशंस दूसरों को जाने लगेंगे। और सबसे बड़ा स्वमान कौन सा हमारा, जिसके बाद कोई नहीं है, बताओ, बोलो 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 और बोलो, मैं एक चुन लूंगा उसमें से। ये तो पहले पहले है ना, मैं बाप समान हूं। स्वीकार करें, स्वीकार कर लेंगे। स्वीकार करने से बहुत फायदे होंगे। फिर उसको स्मृति में रखें, फिर उसको नशे में लाएं। मैं ये हूं, बस जीवन उसका स्वरूप बनता जाएगा। एक बात बाबा की जो मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, और उसके आधार पे हमने बहुत सारे प्रयोग कराए लोगों से, सफल प्रयोग हैं वो। आप सुनते ही होंगे मास्टर सर्वशक्तिवान की बात। जो ज्ञान में नहीं है उन्होंने भी कर लिए, उनको फायदा हो गया। मुझे भी आश्चर्य लगता था कि बाबा की जादूगिरी है या इन लोगों की भावना है, क्या है ये। बहुत वंडरफुल बात हुई। एक का अनुभव सुना, अमेरिका से फोन आया, मैं कहीं बाहर था, माता जी बोल रही है, मेरे को 5 साल से शरीर में बहुत पेन रहता है, बहुत इलाज कर लिए, कुछ फायदा नहीं हो रहा है। अब मेरे छोटे बच्चे को भी वही होने लगा है। अब मुझे सबसे बड़ा अनुभव है, कोई पूछते हैं तो उत्तर ऊपर से आता है,
मैं थोड़ा ही सोच के बैठा था कोई वो ये पूछेगी। तो मैंने उसे कहा तुम पानी लो गिलास में और 7 बार संकल्प करना। मैं मास्टर सर्व शक्तिवानों से बता दिया थोड़ा सा ये क्या है, और पी लो 2-4 बार आज। अगले दिन उसी टाइम फिर उसका फोन आ गया, मैं तो ठीक हो गई। कल एक का फोन, हमारे घर में एक डॉगी है, कुत्तों से बहुत प्यार करने लगे ना भारत वाले भी आजकल, विदेश वाले तो बहुत करते थे। मैं विदेश में गया तो मैं पूछता था आप लोग कुत्तों से क्यों प्यार करते हैं? सब ने घर में कुत्ते, किसी के में बिल्ली। कहा ये जो कुत्ते और बिल्ली है ना, ये हमारे प्यार को समझते हैं, मनुष्य नहीं समझते। वहाँ तो डिवोर्स बहुत होते हैं ना, तो बेचारे कुत्ते या बिल्ली के साथ जीवन गुजारते रहते हैं। तो माता ने परसों ही फोन आया कि हमारे घर में डॉगी है, रात को 2 बजे से बहुत तेज भौंकना शुरू कर देता है। भाई इसलिए भूखे ना हो कुत्ते ये वो, लेकिन नहीं, भरपूर सब कुछ। कहा किसी को सोने ही नहीं देता, जैसे उसे कुछ दिख रहा हो दौड़ भाग करता है घर में। अब आप समझ सकते हैं क्या होता है ये? उसको सोल दिखती है वहाँ। अब उनको बेचारों को पता नहीं, वो कुछ कुछ कर रहे हैं उसके लिए। डॉक्टरों को भी दिखा रहे जो जानवरों के होते हैं, इसको कुछ हो गया क्या। तो मैंने उसको छोटी सी विधि बताई, सुना इसलिए रहा हूं, आपको कहीं समस्या हो तो यही कर लेना। मैंने कहा पानी चार्ज करके सवेरे और शाम को अपने घर में छिड़क दो, तो कोई बैड एनर्जी घर में आ गई है वो हट जाती है। ये बहुत बढ़ रहा है आजकल, कोरोना जब से हुआ ये समस्या परिवारों में, सेंटरों में बढ़ गई है। सेंटरों में तो आत्मा इसलिए आती हैं, क्यों? शांति के लिए। कईयों ने तो किसी में प्रवेश करके कहा हम बहुत सारे हैं, हमें मुक्त करो। आप योग करते हैं, हमारे लिए भी योग करके हमें मुक्त कर दो, क्योंकि जाने वाले बहुत अच्छे भी तो हैं, थोड़ा ही सभी पापी गए हैं, पुण्य आत्माएं भी तो गई हैं। तो और ऐसे भी गए हैं जिन्होंने कभी ना कभी ज्ञान सुना है, जिनको कहीं ना कहीं पता है कि ब्रह्मा कुमारियाँ क्या सिखाती हैं, क्या कर, वो खिंच खिंच कर आ जाते हैं। तो हमें डरना नहीं है, लेकिन समाधान करना है इन सब बातों का। तो अपने को बहुत पावरफुल, सक्षम, समर्थ ऐसा बनाएंगे हम संसार के काम आ जाएं। मेरे को तो बहुत अनुभव होते रहते हैं। परसों तरसों में नीचे था, माताएं सब भाई बहनें मिलने आते रहते हैं। मेरे पास अभी जगह छोटी है, 2 बैठे आके, एक पुरुष था एक बहन, अलग अलग थे। मैं जैसे ही उनको उठाने के लिए टोली दी ना, वो बहन में तो आत्मा थी, वो तो हंसने लगी जोर जोर से। मैं उसे दृष्टि दी, मुझे डर नहीं लगता इन सब से, मैंने उसे दृष्टि दी। मैंने कहा टोली खाओ और मुक्त हो जाओ। और बस बहुत खुश हुई, बस ये टोली खा के अब मैं मुक्त हो रही हूँ, जा रही हूँ। कितना सुंदर बात रही। दूसरा भाई था, उसमें किसी और चीज की प्रवेशता थी नहीं। गांव-गांव में होते हैं जो कुछ कुछ बताते रहते हैं, किसी का इलाज करते हैं, पूछा ये बताते हैं ये कहाँ है वहाँ। वो तो बहुत ज्यादा टोली खाते ही बस हाथ जोड़े बैठा, बस मुझे मुक्त कर दो। मैंने कहा चलो मेरा बाबा कहो, मैं उनसे कहलवाया करता हूँ, प्यार से 7 बार बोलो मेरा बाबा। और वो भी मुक्त हुई और सब तो चले गए। वो भाई बेचारा हाथ जोड़े जमीन पे मस्तक टेके वहाँ बैठा कि आज मैं मुक्त हो गया इन चीज़ों से। तो हम सबको न तो डरना है और इन सब की मुक्ति का साधन भी करना है। तो बहुत पावरफुल बनकर रहेंगे, अति उमंग उत्साह में। अब अगले संगम के दिनों को अलौकिक अविनाशी कमाई में व्यतीत करना है। ठीक है, करेंगे। जब और बातें आए संसार में तो हम संसार के लिए लाइट हाउस बन जाएं। अब हम योग करेंगे।